रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 4 प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज में हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हमारे पास है दी कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। किसी भी डाटा को जो हमारे पास मतलब प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं हुआ होता है, जिससे हमें कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है, उस डाटा के ऊपर काम करते हैं जो हम उस पर वो जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, उसको वो जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे पहले जो काम होता है उस डाटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है, बेसिकली उस काम को ही हम प्रोसेसिंग कहते हैं। किसी डाटा को तरतीब देना और उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, दैट इज़ प्रोसेसिंग। Data travel in the computer along circuits. A circuit board is a flat surface on which circuits are laid out. The motherboard is the most important circuit board. It carries most important part of computer such as CPU. Okay, processing basically होती है CPU के अंदर है। मदरबोर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट बोर्ड है। ऑब्वियसली आपको जब कोई क्वेश्चन दिया जाए, आपने कि हाँ आपको लेट्स सपोज कुछ भी क्वेश्चन दे दिया 2 × 2 या 2+2 या 2 - 2 कुछ भी, कि आप इसे सॉल्व करें, तो आपकी प्रोसेसिंग किधर होगी? आपके दिमाग के अंदर। आपका माइंड आपको बताएगा कि 2 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर 4 आएगा, 2 में 2 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आएगा। तो ये जो आपको पता चला, ये आपके दिमाग में से ये काम हुआ आपके दिमाग में, ये प्रोसेसिंग आपके दिमाग में हुई। इसी तरह CPU जो है वो कंप्यूटर का दिमाग है, वो ब्रेन है कंप्यूटर का, जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। ओके, दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एंड दी माइक्रो प्रोसेसर। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये बात अभी हम कर रहे थे कि क्या है, कंप्यूटर का दिमाग है CPU। इट एनालाइज डाटा, स्टोर डाटा एंड कंट्रोल डिवाइसेस। दी माइक्रो सिलिकॉन चिप दैट कंटेन दी CPU। के CPU जो है वो हमारे पास ब्रेन है कंप्यूटर का, इसके अंदर हमारे पास डाटा एनालाइज होता है, स्टोर होता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं इस डिवाइसेस के जरिए। माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन चिप है दैट कंटेन दी CPU। CPU के अंदर अगर CPU ना हो कंप्यूटर के साथ तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। इसी तरह इंसान की अगर आप एग्जांपल ले लें कि अगर आपके पास माइंड ही नहीं है, आपके पास दिमाग ही नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। इसी तरह जब हम कोई भी इनपुट या कुछ भी डाटा कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, तो वो उसे समझने के लिए फ़ौरन से अपने CPU में जाता है। वो फ़ौरन से CPU के अंदर उसके ऊपर काम होता है कि हमने उससे क्या क्या काम करने को बोला है, हम उसे क्या कह रहे हैं करने को, तो CPU उसे फ़ौरन गाइड करता है कि आपने ये करना है, आपने ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, आपने ये करना है। तो ये सारी प्रोसेसिंग जो है वो CPU के अंदर हो रही होती है। कंपोनेंट ऑफ CPU, इसके अंदर इसके 3 पार्ट्स आ जाते हैं: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। फर्स्ट हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, मेकिंग कंपैरिजन एंड प्रोसेसिंग डाटा इन। ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं? परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, मेकिंग कंपैरिजन एंड प्रोसेसिंग डाटा इन इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाटा प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट CU कंट्रोल the operations of all the different parts of the computer. It regulates step by step operation of all the parts of computer. के इसके अंदर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। Its main job is to carry out the execute the instruction that has been stored in the memory of computer. Memory unit store data and instruction. Memory unit क्या करती है कि स्टोर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को। 2 टाइप्स है हमारे पास मेमोरी, एक मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी है, और बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी है। अब आ गया मेन मेमोरी। मेन मेमोरी बेसिकली क्या है कि हम मेन मेमोरी जो है वो बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज है या प्राइमरी मेमोरी है। इसके अंदर हमारे पास जो भी डाटा है वो टेम्प्रेरी स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट होती है रैम और रोम के ऊपर। अब आ जाते हैं रैम एंड रोम। रैम क्या है हमारे पास? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रैम क्या है। रैम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है टेम्प्रेरी कुछ देर के लिए, जबकि जो रोम है हमारे पास, इसमें जो डाटा है वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो परमानेंट सेव रहती है। उसके बाद हमारे पास अगेन आ जाता है रैम हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रोम हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इट्स कैन बी एडिड चेंज और डिलीट एनी नंबर ऑफ टाइम। अगर हमारे पास कंप्यूटर ऑन है, उसके ऊपर हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे पास रैम में सेव होता जाएगा, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होगा वो सारा काम वहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप जब दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो दोबारा वो काम वहाँ नहीं रहेगा, वो कुछ देर के लिए उधर सेव हुआ था, आपने जैसे ही कंप्यूटर शट ऑन किया वहाँ से वो डिलीट हो गया। जबकि रोम में आप कुछ भी लिख रहे हैं तो वो उसके अंदर परमानेंटली स्टोर होगा। इन्फॉर्मेशन स्टोर इन रोम कैन नॉट बी चेंज। इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से कभी भी चेंज नहीं होती है। इसकी एग्जांपल यही है कि आप पत्थर के ऊपर कोई नाम लिख दें, उसके बाद उसे जितना मर्जी रिमूव करें वो रिमूव नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बैकअप स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। बैकअप स्टोरेज इज़ नॉन एज सेकेंडरी स्टोरेज। बैकअप स्टोरेज ही हम सेकेंडरी स्टोरेज को कहते हैं। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज या बैकअप स्टोरेज जो है ये हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती हैं। इट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अटैच एनी अदर कंप्यूटर। ये एक कंप्यूटर से रिमूव करके अटैच कर देती हैं ऐसे अदर कंप्यूटर के साथ। इसके अंदर हमारे पास आ जाती है हार्ड डिस्क, CD। ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है SD मेमोरी कार्ड। SD मेमोरी कार्ड स्टोर करता है डाटा को इन गीगाबाइट्स के अंदर। ये स्मॉल होता है, बिल्कुल छोटा सा, लाइट एंड पोर्टेबल। SD मेमोरी कार्ड आर कार्ड सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस। SD मेमोरी कार्ड आर आल्सो कार्ड सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस भी सेम कहते हैं। दे कैन नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट। इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। दे कैन मोस्टली यूज इन पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा एंड टैबलेट कंप्यूटर। इनमें से कॉमनली यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है USB मेमोरी स्टिक और पेन डिवाइसेस, पेन ड्राइव। द USB मेमोरी स्टिक और USB इज़ वेरी स्मॉल एंड लाइट। ये भी छोटी सी हमारे पास एक डिवाइस है। इट इज़ इंसर्टेड इनटू द USB पोर्ट एंड यूज्ड एज बैकअप स्टोरेज। कोई भी चीज़ हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। ये साइज़ में तो बहुत छोटी है, लेकिन ये हमारे पास 16 GB, 4 GB, 32 GB इसमें हमारे पास आती है। इसके अंदर हम अपना बहुत सा डाटा सेव करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लाउड बेस्ड इंटरनल स्टोरेज। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये हमारे पास कॉस्ट सेविंग है, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, रिलायबल होता है बहुत ज़्यादा, और मैनेजेबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ हमारे पास चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।